नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नेवरी परिवार में। मैं आशीष दादीज। आज की क्लास रहेगी हमारे राजस्थान का इतिहास में किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन तो पिछली कक्षाओं में शेष रह गए थे किसान आंदोलन, उन्हें हम आज की क्लास में पूरा करते हैं। तो आज की क्लास है हमारी राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, जिसके अंदर हमें आज पढ़ना है मारवाड़ के किसान आंदोलन। आज हम पढ़ेंगे साथियों मारवाड़ के किसान आंदोलन। मारवाड़ के किसान आंदोलन। मारवाड़ के किसान आंदोलन देखते हैं साथियों। मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ के किसान आंदोलन में हमें देखना है कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं उस आंदोलन में होती है। इसमें सबसे पहले आता है साथियों एक मारवाड़ में एक होता है तोल आंदोलन। तोल आंदोलन। तोल आंदोलन यह इस आंदोलन से संबंधित ही है। और इसमें क्या घटना होती है साथियों, तो इसके अंदर तोल आंदोलन में 1920-1921 ईस्वी को यह आंदोलन होता है। और आंदोलन को नेतृत्व करने वाला था जिसका नाम था चांदमल सुराणा। मारवाड़ का प्रमुख नेता चांदमल सुराणा। तोल आंदोलन के अंदर होता है साथियों कि मारवाड़ के अंदर उस समय एक मानक था कि 100 तोले वजन जो होगा, 100 तोले का एक शेर होता था। 100 तोले का एक शेर। आंदोलन की मांग ये थी कि इसे 100 तोले को कम करके 80 तोले का एक शेर किया जाए। 80 तोले का एक शेर किया जाए। इस मांग पर यह आंदोलन होता है। इसमें बस इतना याद रखना कि मारवाड़ से संबंधित कौन से किसान आंदोलन, तोल आंदोलन। तोल आंदोलन किससे संबंधित है? मारवाड़ के किसान आंदोलन संबंधित है। कब यह आंदोलन होता है? तो 1920-1921 ईस्वी में होता है। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो चांदमल सुराणा था। जब यह हड़ताल या यह आंदोलन व्यापक होने लग जाता है तब अंत में यह मांग है स्वीकार कर ली जाती है। बस इतना याद रखना कि नेतृत्वकर्ता कौन था और कब यह हुआ था और किससे संबंधित है तोल आंदोलन। तो यह मारवाड़ से संबंधित है। अगली घटना होती है साथियों, अगला आंदोलन है मादा पशुओं को लेकर आंदोलन होता है। मादा पशुओं के निर्यात पर, मादा पशुओं के निर्यात पर रोक हेतु, मादा पशुओं के निर्यात पर रोक हेतु आंदोलन होता है। मादा पशुओं के निर्यात पर रोक के लिए आंदोलन किया गया था मारवाड़ के अंदर। ये भी महत्वपूर्ण, इसको भी याद रखें कि यह आंदोलन कब हुआ। तो 1923 ईस्वी में होता है। 1923 ईस्वी में, अक्टूबर 1923 को। इसमें घटना ये होती है कि मारवाड़ में पहले मादा पशुओं के निर्यात पर रोक लगी हुई थी कि रियासत के बाहर उन्हें आप बड़ी संख्या में बेच नहीं सकते थे। लेकिन 1923 से पहले का जो नियम है बदल दिया गया और इसके निर्यात पर जो रोक थी उसे हटा दिया। इससे क्या हुआ कि मारवाड़ रियासत के अंदर दूध है, दही है, घी है, मादा पशुओं से जो चीजें मिलती हैं उन पर कुप्रभाव पड़ा कि मारवाड़ में इन चीज़ों में कमी होने लगी। इसलिए इस मांग के लिए कि मादा पशुओं के जो निर्यात कर रहे हैं इस पर रोक लगाई जाए, इस मांग के लिए यहाँ आंदोलन होता है। 1923 अक्टूबर 1923 को आंदोलन शुरू होता है। इस आंदोलन का नेतृत्व है वो मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा किया जाता है। मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा यह आंदोलन नेतृत्व किया जाता है। और अंत में 1924 ईस्वी में, एक साल हो उससे पहले ही सितंबर 1924 में इस पर रोक लगा दी जाती है। बस इतना सा याद रखें कि ये आंदोलन कहाँ से संबंधित है, कौन सी रियासत संबंधित है। तो ये मारवाड़ संबंधित है। कब होता है? तो 1923-1924 के मध्य यह होता है। नेतृत्व करता थे इस आंदोलन का मारवाड़ हितकारिणी सभा। इस सभा के बारे में एक जानकारी और बता दूं, इस सभा की स्थापना 1918 ईस्वी के अंदर होती है। और इसका संस्थापक कौन था साथियों? उसका नाम है चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा द्वारा 1918 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। ये दो चीजें से संबंधित है, आप याद रखें। वैसे मारवाड़ के अंदर आंदोलन की शुरुआत होती है मई 1929 में। मई 1929 ईस्वी में जब इस मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा मारवाड़ के अंदर जो लाग बाग लगान बेगारे हैं इनके विरुद्ध आंदोलन किया जाता है। 1929 ईस्वी में शुरुआत की जाती है। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा यह आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है
इनका नाम है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, सॉरी जय नारायण व्यास, सॉरी जय नारायण व्यास। यह आंदोलन का नेतृत्व करता है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास द्वारा मारवाड़ के प्रमुख नेता, इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई थी। एक का नाम था मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था, और एक पुस्तक का नाम था पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इन 2 पुस्तकों के रचयिता कौन है, तो जय नारायण व्यास। इस सभा के द्वारा इन दोनों पुस्तकों का संपूर्ण मारवाड़ में प्रसारित करवाया गया इसे, और इसके अंदर उस समय की जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके बारे में लिखा गया था, किस प्रकार से किसानों के ऊपर अत्याचार होता था, लाग बाग किस प्रकार से अत्यधिक मात्रा में वहां पर ली जाती थी। तो इस 2 पुस्तकों को प्रचारित किया गया मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा। ठीक है, इसके अलावा भी जो जय नारायण व्यास है, इनकी एक पुस्तक और प्रसिद्ध इसी आंदोलन संबंधित है, जिसका नाम है गैर कानूनी लागतें, गैर कानूनी लागतें या गैर कानूनी लागे। ये भी इसी जय नारायण व्यास संबंधित है, आंदोलन से संबंधित है, इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे साथियों, मारवाड़ राज्य लोक परिषद एक संस्था है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद, इसके नेतृत्व में यह आंदोलन होता है। इसका एक अधिवेशन होता है साथियों, अधिवेशन होता है 24-25 नवंबर को, 24-25 नवंबर 1931 ईस्वी को। तारीख याद रखना, तारीख पूछी हुई है कि इस मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कब हुआ है, तो 24-25 नवंबर 1931 ईस्वी को होता है। इसका अधिवेशन कहाँ होता है, अगर प्रश्न ये आ जाए कि अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो अधिवेशन होता है साथियों पुष्कर के अंदर, पुष्कर अजमेर के अंदर इसका अधिवेशन होता है। इसमें 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है, 2 प्रश्नों को आप याद रखें। एक तो प्रश्न ये बनता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की, अध्यक्ष कौन बने इस अधिवेशन के, एक तो ये याद रखना। तो इसका अध्यक्ष बना था आपके चांदमल सुराणा साहब। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनेगा कि इस अधिवेशन के, इस परिषद के मुख्य अतिथि किसको बनाया गया था। ये महत्वपूर्ण है, मुख्य अतिथि है वो किसे बनाया गया। मुख्य अतिथि है वो बनाया गया था कस्तूरबा गांधी को, कस्तूरबा गांधी, जो कि महात्मा गांधी की धर्म पत्नी थी, कस्तूरबा गांधी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था इस परिषद के अधिवेशन में। तो याद रखें पुष्कर के अंदर होता है, 1931 ईस्वी में होता है, और इसका अध्यक्ष बनाया गया चांदमल सुराणा को। यहाँ एक प्रश्न और बनेगा साथियों, इस अधिवेशन के दौरान एक प्रस्ताव पास किया गया, प्रस्ताव, उस प्रस्ताव की क्या बात खास है उसके अंदर, तो प्रस्ताव में जो उस समय मारवाड़ के अंदर जो बेगार प्रथा थी, बेगार व बिगोड़ी, बेगार व बिगोड़ी के खिलाफ ये प्रस्ताव था, बेगार व बिगोड़ी के खिलाफ प्रस्ताव यहाँ पारित किया जाता है, इसे आप याद रखें। ठीक है, तो बेगार तो सभी को पता है कि बेगार प्रथा थी कि जागीरदार द्वारा या रियासतों के अंदर किसानों से, लोगों से, सामान्य जनता से बेगार करवा ली जाती थी, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता था, इसके बदले में उन्हें काम करना होता, न धन मिलता और न ही कुछ उन्हें मिलता था। ये तो होगी बेगार प्रथा। और दूसरी होती है साथियों बिगोड़ी प्रथा। बिगोड़ी ये महत्वपूर्ण है, याद रखें। बिगोड़ी का मतलब यहाँ ये है कि प्रति बीघा खेत के अंदर प्रति बीघा जो नगद कर होता था, नगद कर जो लिया जाता था उसे कहा जाता था बिगोड़ी। खेत में जब प्रति बीघा नगद भूकर जो देना होता था उसे बिगोड़ी कहा गया था। तो यहाँ ये प्रस्ताव पास किया गया था इसके खिलाफ। इसका असर ये होता है, हालांकि ये समाप्त तो नहीं होती है, लेकिन 1934 ईस्वी में जाके इसकी दर है वो कम कर दी गई। 1934 ईस्वी याद रखें, 1934 ईस्वी में इसकी दर कम कर दी गई थी। ये इसका प्रभाव इतना जरूर यहाँ पड़ता है। अगली घटना देखते हैं साथियों, चंदावल गांव की घटना है। चंदावल, चंदावल, चंदावल गांव की घटना, चंदावल घटना या चंदावल गांव की घटना क्या महत्वपूर्ण साथियों। एक तो ये याद रखिए कि है कहाँ पर ये, तो ये है आपके सोजत के अंदर। सोजत कहाँ पर है, तो सोजत है साथियों पाली के अंदर। तारीख याद रखेंगे इसकी
28 मार्च को ये घटना होती है, 28 मार्च 1942 ईस्वी को, 28 मार्च 1942 ईस्वी को। चंदावल गांव की घटना ये है कि यहाँ एक सामान्य स्थानीय कार्यकर्ता रहता है, कार्यकर्ता जिसका नाम रहता है मांगीलाल। कार्यकर्ता का नाम है यहाँ पर मांगीलाल। मांगीलाल द्वारा यहाँ किसानों को आमंत्रित किया जाता है और यहाँ उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का प्रयास किया जाता है। उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का प्रयास किया जाता है चंदावल के अंदर, स्थानीय कार्यकर्ता मांगीलाल द्वारा। इस बात का पता जो है वो जागीरदार को चल जाता है, तो जागीरदार के लठेत यहाँ आते हैं और मांगीलाल की पिटाई करते हैं। इनके जो कार्यकर्ता आए थे, अन्य कार्यकर्ता, उनको गांव से मारकर भगा दिया जाता है। तो चंदावल की घटना महत्वपूर्ण है, सोजत पाली में है चंदावल गांव, और 28 मार्च 1942 की ये घटना है जो मारवाड़ आंदोलन से संबंधित है। और इस घटना की चर्चा संपूर्ण देश भर में होती है और महात्मा गांधी द्वारा इसकी निंदा भी की जाती है। महात्मा गांधी इस घटना की भरपूर निंदा भी करते हैं। यह है आपका चंदावल गांव की घटना। आगे देखते हैं साथियों, अगली घटना होती है महत्वपूर्ण, डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड, डाबड़ा है कहां पर? तो वो ही है डाबड़ा है डीडवाना के अंदर। डीडवाना, अच्छा डीडवाना कहां पर है? तो डीडवाना है अपने नागौर के अंदर। नागौर के अंदर। तारीख इसमें याद रखें साथियों, महत्वपूर्ण तारीख है और बार बार इस प्रश्न को पूछा जाता है। 13 मार्च 1947 ईस्वी को यहाँ घटना ये रहती है कि डाबड़ा के अंदर यहाँ मथुरादास माथुर एक कार्यकर्ता है, मथुरादास माथुर द्वारा यहाँ मारवाड़ राज्य लोक परिषद और किसान सभा के तत्वाधान में एक सभा का आयोजन किया जाता है। इस बात का पता भी जागीरदार को पता चल जाता है, तो जागीरदार के आदमी यहाँ आते हैं और इनको यहाँ से भगा देते हैं, इनकी पिटाई करते हैं और सारे घटनाक्रम में यहाँ गोलीकांड हो जाता है, जिसमें लगभग 12 किसान शहीद हो जाते हैं। 12 किसान शहीद इस घटनाक्रम में। संपूर्ण देश में इसकी निंदा की जाती है और इस घटना का संपूर्ण आंदोलन में बहुत प्रभाव पड़ता है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे याद रखें। 13 मार्च 1947 को यह घटना होती है। आगे बात करें साथियों, तो राजस्थान किसान सभा, यह भी इसी आंदोलन संबंधित है। इसका अधिवेशन होता है साथियों बनी पार्क के अंदर। बनी पार्क कहां पर है? तो बनी पार्क है आपके जयपुर के अंदर। कब होता है इसका सम्मेलन? तो 14 अगस्त को इसका सम्मेलन होता है, 14 अगस्त 1949 ईस्वी को। इसमें याद ये रखेंगे, इसमें याद रखने वाला प्रश्न ये है कि ये जो अधिवेशन हुआ है इसकी अध्यक्षता किसने की? इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखें इसकी अध्यक्षता की है बलदेव राम मिर्घा द्वारा। बलदेव राम मिर्घा मारवाड़ के महत्वपूर्ण किसान नेता, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और इसका जो मुख्यालय है या फिर कह सकते हैं इसका हेडक्वार्टर है, कार्यालय है, वो जोधपुर स्थापित किया जाता है। ये था साथियों आपका मारवाड़ का किसान आंदोलन, जिससे संबंधित मुख्य बातें। दो चीजें इससे आंदोलन संबंधित है साथियों, एक तो है आपका पाटवी क्या होता है, और एक है भूमिचारा। ये भूमिचारा क्या होता है साथियों? पाटवी जो है और भूमिचारा, यह एक व्यवस्था थी, पद्धति थी कि एक जागीरदार के बाद में दूसरा जागीरदार कैसे बने, दूसरे जागीरदार का जो उत्तराधिकारी होगा वो किस पद्धति से होगा, तो ये पद्धति थी। इसको बता दूं मैं आपको, पाटवी क्या होता है? पाटवी का मतलब ये कि एक जागीरदार के 5 पुत्र हैं, तो मान लीजिए उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है उसे ये व्यवस्था दी गई, अगला जागीरदार एकमात्र ज्येष्ठ पुत्र होगा उसको बनाया जाएगा, जागीर को बांटा नहीं जाएगा। ये जो पद्धति थी इसे तो कहा गया पाटवी, ठीक है। और एक जो पद्धति थी इसे कहेंगे भूमिचारा। इसमें मान लीजिए जागीरदार के 5 पुत्र हैं, इसमें क्या होता था कि 5 टुकड़े जागीर के कर दिए जाते थे। 5 टुकड़े जागीर के कर दिए, मतलब 5 जगह जागीर हो, 5 जागीरदार हो गए, तो उन्हें 5 जगह सैनिक चाहिए, 5 जगह उन्हें घोड़ा, हाथी, नौकर चाकर, हवेलियां, महल 5 जगह चाहिए। तो ये लागत बढ़ गई या खर्चे बढ़ गए जागीरदार के, तो वो खर्चे अपने कहाँ निकालेगा? तो वो निकालता जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर।
तो इसलिए बार बार लगान बढ़ाया जाता था, इसलिए बार बार यह आंदोलन हम पढ़ने को हमें मिल रहे हैं। तो ये दो व्यवस्था इसे याद रखें, पाटवी और भूमि चारा। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों। अगला किसान आंदोलन हमारा आएगा शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन, इसे किसान आंदोलन, इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि जयपुर राज्य के अंदर होता है। जयपुर रियासत के अंदर आता था। केवल दो ही जिले हैं अपने शेखावाटी के, सीकर और झुंझुनू, ये दो ही जयपुर रियासत के अंदर आते थे, याद रखें। शेखावाटी पूरी नहीं आती थी। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं जयपुर राज्य का आंदोलन, जयपुर राज्य के किसान आंदोलन या फिर शेखावाटी किसान आंदोलन। ठीक है, इसमें बात करते हैं शेखावाटी के अंदर क्या क्या घटनाएं होती है। साथियों, यहाँ पर जो आंदोलन करने वाले थे किसान, वो जाट जाति से है। तो जाट किसान थे, आंदोलन करने वाले कौन थे? जाट किसान थे। आंदोलन की शुरुआत होती है सीकर ठिकाने से। पहले जो सीकर है वो ठिकाना होता था। सीकर क्या होता था? ठिकाना था। यहाँ आंदोलन की शुरुआत होती है। यहाँ राव थे, जिन्हें राव राजा भी कहा गया है, थे माधो सिंह। माधो सिंह, और माधो सिंह के बाद में 1922 ईस्वी में नए राव बन जाते हैं, जिनका नाम था राव कल्याण सिंह। राव कल्याण सिंह, राव कल्याण सिंह के द्वारा यहाँ पर लगान की दर में बढ़ोतरी कर दी गई थी। तो आंदोलन की शुरुआत होती है शेखावाटी में, या जयपुर राज्य का जो किसान आंदोलन है, तो राव कल्याण सिंह के समय ही आंदोलन की शुरुआत मानी गई है। आज भी सीकर में बहुत सारी संस्थाएं हम देखते हैं कल्याण सिंह के नाम से देखते हैं, तो ये वही कल्याण सिंह है जिनके आज जयपुर में बहुत सारी संस्थाएं हमें नाम से पता चलती है। तो राव कल्याण सिंह के समय आंदोलन की शुरुआत होती है। कारण होता है कि राव जो है कल्याण सिंह, इसने 1922 ईस्वी में लगान की दरें 25% से 50% तक बढ़ा दी थी। दरों में लागत बढ़ा दी थी, दरें बढ़ा दी। तो इस वजह से ये आंदोलन यहाँ पर होता है, लागत में वृद्धि इसके द्वारा कर दी गई थी। इस वजह से आंदोलन होता है। किसानों द्वारा जब विरोध किया गया तो यहाँ उनकी बात को नहीं सुना गया। तब यहाँ पर एक स्थानीय नेता आते हैं जिनका नाम है राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी द्वारा यहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। इन दोनों ठिकानों और किसानों के मध्य समझौता करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जब ठिकाना जो है वो समझौता नहीं करना चाहता था, इसने कल्याण सिंह ने चौधरी साहब की नहीं सुनी, तो अंत में चौधरी साहब द्वारा इस सीकर आंदोलन को अपना कार्य क्षेत्र बना लिया जाता है। यहाँ कुछ दो चार चीजें से संबंधित है, इसे आप याद रखें। एक तो समाचार पत्र साथियों, डेली हेराल्ड, बार बार ये प्रश्न आता है, इसे याद रखें। डेली हेराल्ड, डेली हेराल्ड एक समाचार पत्र है, और ये कहाँ से प्रकाशित होता था साथियों? ये होता था अपने लंदन से, ब्रिटेन से प्रकाशित होता था। प्रश्न ये आएगा कौन से समाचार पत्र में शेखावाटी किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई थी? तो डेली हेराल्ड समाचार पत्र है जिसमें शेखावाटी किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित होती है, और इन खबरों को प्रकाशित करने में जो श्रेय है, योगदान है, वो किसका रहा है? वो राम नारायण चौधरी का रहा है। इसके अलावा एक और चीज याद रखें, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ये क्या साथियों? हाउस ऑफ कॉमन्स, तो जिस प्रकार से हमारे संसद है उसके दो सदन हैं, भारतीय संसद के दो सदन हैं, एक तो लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा को कहा जाएगा निम्न सदन और राज्यसभा को कहा जाएगा उच्च सदन। उसी प्रकार से ब्रिटिश जो संसद है उसके भी दो सदन हैं, एक सदन होगा जिसे कहा जाएगा हाउस ऑफ कॉमन्स, और एक कहा जाएगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये निम्न सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स। इसके अंदर इस आंदोलन से संबंधित, शेखावाटी आंदोलन संबंधित प्रश्न है, पूछा जाता है, और प्रश्न पूछने वाला उस व्यक्ति का नाम क्या है अगर ये पूछ लिया जाए तो इस सदन का जो सदस्य है वो है मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस। मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस, तो मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा यहाँ इस आंदोलन संबंधित प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो इसे याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रामनारायण चौधरी का इस आंदोलन में क्या योगदान रहा। इन तरीकों से उन्होंने आंदोलन को व्यापक करने का प्रयास किया, संपूर्ण देश में इसे फैलाया, और देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खबर को ले गए, इस आंदोलन को ले गए, जिसका हल ये हुआ, जिसका फायदा इनको ये मिला कि 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में एक और समाचार पत्र साथियों, तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान,
उसमें भी इसी आंदोलन खबरें प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर जयपुर रियासत ने क्या किया, एक तो तरुण राजस्थान और एक रामनारायण चौधरी को 1925 ईस्वी में रियासत से बाहर निकाल दिया। ये आप यहाँ पर विद्रोह फैला रहे हैं, इस वजह से आपको यहाँ से निकाला जाता है। तो इस प्रकार से 1925 में आंदोलन से इनको हटा दिया जाते हैं। अगली घटना देखें, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा या महासभा प्रश्न को लेकर याद रखें, इसमें तारीख पूछी हुई है कि इस आंदोलन ये जो सभा है इसका कब गठन किया गया था। तो 1931 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। याद रखें, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा या महासभा, इसका गठन कब किया गया, 1933 ईस्वी में किया गया था। इसमें एक और प्रश्न बनेगा, प्रश्न ये है कि ये जो क्षेत्रीय जाट महासभा है इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। अगर अधिवेशन को लेकर प्रश्न आ जाए तो साथियों आपको बताना है, इसका अधिवेशन होता है 1933 ईस्वी में। याद रखें, 1933 ईस्वी को इसका अधिवेशन होता है। प्रश्न ये बनेगा कि अधिवेशन होता कहाँ है, अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वो भी याद रखें। ये अधिवेशन होता है पलथाना सिक्कर के अंदर। पलथाना सिक्कर के अंदर ये अधिवेशन होता है, पलथाना सिक्कर में। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं थी तो सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित या शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित है। अगली महत्वपूर्ण घटना साथियों, जाट प्रजापति महायज्ञ। जाट प्रजापति महायज्ञ, जाट प्रजापति महायज्ञ, ये एक अधिवेशन होता है, ये भी एक सम्मेलन होता है, महायज्ञ होता है। कहाँ हुआ था ये, नहीं आएगा कि यज्ञ जो है ये कहाँ हुआ था और कब हुआ था, प्रश्न ये आएगा। हमें बताना है कि ये जो अधिवेशन होता है महायज्ञ है, ये 20 से 26 जनवरी 1934 ईस्वी को होता है। 20 से 26 जनवरी 1934 ईस्वी को यह महायज्ञ होता है। कहाँ पर हुआ ये, जगह का नाम पूछा जाए तो हम बताएंगे पलथाना के अंदर, पलथाना सिक्कर के अंदर यह होता है। ठीक है, प्रश्न ये बने कि भाई यहाँ इसका यज्ञ अध्यक्ष कौन बनाया गया। यज्ञ अध्यक्ष कह लेते हैं, यज्ञ जजमान कह लेते हैं, यज्ञपति कह लें, तो यज्ञ अध्यक्ष इसको बनाया गया। तो याद रखिए साथियों, इसका यज्ञ अध्यक्ष बनाया गया था कुंवर हुक्म सिंह को। कुंवर हुक्म सिंह को इसका यज्ञ अध्यक्ष या यज्ञपति बनाया गया था। अगला प्रश्न ये है कि इस महायज्ञ का पुरोहित किसको बनाया गया। अगर पुरोहित के बारे में प्रश्न आ जाए साथियों तो याद रखें खेमराज शर्मा। खेमराज शर्मा को यहाँ पर यज्ञ पुरोहित बनाया गया है। ये कुछ चीजें हैं जो इससे संबंधित है। यहाँ याद रखें कि ये जो महायज्ञ है ये लगभग 7 दिन तक यहाँ चलता है। शुरुआत 20 जनवरी को बसंत पंचमी से ये शुरुआत इसकी होती है, बसंत पंचमी को। इस महायज्ञ ने संपूर्ण शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किसानों के अंदर जागृति फैलाने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया और बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेय इसको दिया जाता है। कहा गया है कि उस समय लगभग 3.5 लाख किसान इसमें इकट्ठा होते हैं। लगभग 3.5 लाख किसान इस सम्मेलन के अंदर आते हैं, 3.5 लाख किसान। प्रश्न ये बनेगा साथियों कि इस महायज्ञ को किसकी प्रेरणा से आयोजित किया गया। ये जो कार्यक्रम हुआ है तो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि किसकी प्रेरणा से ये हुआ था यह कार्यक्रम, ये महायज्ञ किसकी प्रेरणा से हुआ था। तो यहाँ एक जाट नेता है, जाट नेता जिनका नाम है ठाकुर देशराज। भरतपुर के जाट नेता है ठाकुर देशराज, इनकी प्रेरणा से यह आंदोलन, यह जो महायज्ञ है होता है। ठीक है, भरतपुर के जाट नेता है ठाकुर देशराज। इनसे संबंधित एक प्रश्न और बता दूं मैं आपको कि राजस्थान संदेश, ये एक पत्रिका है, राजस्थान संदेश। यह जो राजस्थान संदेश है इसको प्रकाशित किया था इन्होंने, देशराज ने, ठाकुर देशराज ने, और संपूर्ण शेखावाटी में जागृति लाने, किसानों को जागृत करने का जो प्रयास है इस पत्रिका के द्वारा किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। राजस्थान संदेश, और ये 7 दिन तक कार्यक्रम चला। बसंत पंचमी को शुरुआत हुई, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान इकट्ठा भी होते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना, अगला महत्वपूर्ण घटना होती है कटलाथल के अंदर। कटराथल के अंदर, कटराथल
महिला सम्मेलन, कटराथल महिला सम्मेलन। यहाँ क्या होता है साथियों, कटराथल के अंदर, कटराथल के अंदर घटना होती है साथियों 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को। यहाँ घटना होती है 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को। कटराथल के अंदर घटना इसलिए होती है कि यहाँ एक जागीर है सीहोट, सीहोट का ठाकुर था मान सिंह, उसके द्वारा यहाँ कटराथल के अंदर जो खेत में काम करी कुछ महिलाएं उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया। इस वजह से विरोध स्वरूप यहाँ एक बड़ा महिला सम्मेलन रखा गया महिलाओं के द्वारा। इसमें याद रखें साथियों कि सम्मेलन का जो मुख्य जो जनता है वो भी महिला ही है, और जो इस सम्मेलन की जो अध्यक्ष है, इस सम्मेलन को जिसने बुलाया, जिसने करवाया, आयोजक जो है वो भी महिला ही है। तो ये याद रखें आप, कटराथल महिला सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को। इसमें महत्वपूर्ण क्या साथियों, महत्वपूर्ण ये है कि इसके अध्यक्ष कौन थी या आयोजक कौन थी इस सम्मेलन की, तो उनका नाम था श्रीमती किशोरी देवी, जिनका नाम था श्रीमती किशोरी देवी। किशोरी देवी के द्वारा ये आयोजन करवाया गया था, इसकी अध्यक्षता किशोरी देवी द्वारा की गई थी। ये किशोरी देवी है कौन साथियों, तो इसे भी याद रखें, ये है वाइफ ऑफ चौधरी हरलाल सिंह, अपने चौधरी हरलाल सिंह। तो चौधरी हरलाल सिंह है, ये अपने झुंझुनू जिले से हैं, और इनको सरदार की उपाधि भी दी थी, सरदार की उपाधि इसी आंदोलन के दौरान इनको मिलती है, सरदार की उपाधि। जिस प्रकार से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी किसान आंदोलन से, बारदौली आंदोलन से, उसी प्रकार से इस आंदोलन से इन्हें सरदार की उपाधि यहाँ पर मिली। किशोरी देवी यहाँ मुख्य जो है वो मुख्य इसमें सम्मेलन में करवाने वाली थी, इन्होंने अध्यक्षता की थी सम्मेलन की। यहाँ एक महिला का नाम और बार बार पूछा जाता है साथियों, उसे भी याद रखना है कि इस सम्मेलन की जो मुख्य वक्ता है वो कौन थी। इसने जो अपने ओजस्वी भाषण से, जोशीले भाषण से जो सोई महिलाएं हैं उनको जागृत किया, उनके अंदर जागृति का भाव जो लेके आए थे, उस महिला का नाम है क्या। अगर वो पूछ लिया जाए साथियों कि मुख्य वक्ता कौन थी, किसका भाषण इसमें था, तो वो थे अपने नेवरी सर। नेवरी सर तो है साथियों मुख्य वक्ता, जिनके जोशीले भाषण से आप सभी जग जाते हैं सोए हुए भी। यहाँ मुख्य वक्ता के बारे में अगर उत्तर लिखे हमें कि मुख्य वक्ता कौन थी, तो यहाँ लिखेंगे हमें श्रीमती उत्तमा देवी, श्रीमती उत्तमा देवी। ये उत्तमा देवी है कौन, तो इसे भी आप याद रखें, ये है वाइफ ऑफ ठाकुर देशराज, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज की पत्नी थी ये उत्तमा देवी। इनका मुख्य यहाँ रोल ये है कि इनके भाषणों को सुनकर महिलाओं के अंदर जागृति का भाव आया और किसान आंदोलन में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लग जाती हैं। तो ये था आपका कटराथल महिला सम्मेलन। कटराथल है कहाँ साथियों, तो याद रखें कटराथल जो है ये सीकर जिले के अंदर है, सीकर के अंदर, सीकर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और बहुत ही अच्छा गांव है। अभी यहाँ शेखावाटी विश्वविद्यालय भी चल रहा है यहाँ पर, और बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छे यहाँ के लोग हैं। यहाँ महिला सम्मेलन होता है 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को। आगे चलते हैं साथियों, अगला अपना जयसिंहपुरा हत्याकांड, अगली घटना होती है जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड, जयसिंहपुरा हत्याकांड। यह जयसिंहपुरा हत्याकांड होता है, क्या तारीख रहती है, तारीख याद रखें साथियों 21 जून 1934 ईस्वी, 21 जून 1934 ईस्वी को। यहाँ घटना क्या रहती है, घटना ये साथियों कि एक जागीर थी ढूंढलोद, नवलगढ़ के पास में ही है ढूंढलोद के जो ठाकुर है उनका भाई था ईश्वरी सिंह द्वारा यहाँ पर खेत में काम कर रहे वही लोगों के ऊपर, खेती के अंदर जो कुछ काम कर रहे थे लोग, उनके ऊपर बेवजह यहाँ गोलियां चला दी ईश्वरी सिंह और ईश्वरी सिंह के आदमियों के द्वारा। तो यहाँ पर इस कांड की वजह से लगभग 4 किसान है वो शहीद हो जाते हैं, 4 किसान शहीद, यहाँ पर 4 किसान है वो शहीद हो जाते हैं। अब यहाँ इस घटना और लगभग 20-25 किसान है वो यहाँ पर घायल हो जाते हैं।
इस घटना का संपूर्ण रियासत के अंदर विरोध किया जाता है और बड़ा ही भयंकर विद्रोह यहाँ पर होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो जयपुर रियासत है उसके पुलिस महानिरीक्षक थे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक को क्या कहेंगे, डीजी या डीजीपी, आईजी, पुलिस महानिरीक्षक थे, इनका नाम है साथियों एफ एस यंग, एफ एस यंग, एफ एस यंग। पुलिस महानिरीक्षक स्वयं यहाँ आते हैं और सारे मामले की जांच पड़ताल इनके द्वारा की जाती है। अब इसमें भी इनके सहयोग, इनके कार्य के द्वारा यहाँ कार्य ये होता है कि यहाँ ये जो ईश्वरी सिंह के साथी है इनके और मुकदमा दर्ज होता है, उनको सजा दिलाई जाती है। इसमें खास बात ये है, इस खास बात यहाँ ये है कि इनको ईश्वरी सिंह और ईश्वरी सिंह के साथियों को लगभग 1.5 वर्ष की सजा यहाँ पर हो जाती है, 1.5 वर्ष की सजा। आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है? खास बात यहाँ ये है साथियों कि ये प्रथम मामला है, इस प्रकार का यह है प्रथम मामला है जब जाट किसान हत्यारों, जाट या फिर किसान हत्यारों को पहली बार है जब सजा हो पाई है, सजा हो पाई है। किसी प्रकार की पहले कोई सजा नहीं हो पाती थी, लेकिन धीरे धीरे जागृति का भाव लोगों के अंदर आता है, किसानों में आता है, जनता में आता है। उसका फल ये होता है, इनके एकजुटता का फल ये होता है कि धीरे धीरे सरकारों को झुकना पड़ा और अंत में यह जो घटना है इसलिए महत्वपूर्ण कि पहली बार किसी किसान हत्यारे को किसी भी प्रकार की हो चाहे सजा दिलाई जाती है। तो याद रखें, जयसिंहपुरा हत्याकांड है वो 21 जून 1934 को होता है और घटना शुरू होती है ढूंढलो ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह के द्वारा, जब वह किसानों को गोली मार देता है, घायल हो जाते हैं किसान, और बाद में एफ एस यंग जो है यहाँ आते हैं और आकर सारे मामले की जांच करके इसको सजा दिलाते हैं। ये जब सारा मामला चल रहा होता है उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी आता है, अधिकारी, सरकार जो है एक अंग्रेज अधिकारी भेजती है जिनका नाम है W.T. वेब। इसका काम तो ये था कि यहाँ आकर जनता की समस्या सुने और समस्या सुनकर उनका समाधान करे, इसलिए इनको भेजा गया था। लेकिन इसने क्या किया, इसने स्वयं यहाँ किसानों पे गोली चलाई आगे चलकर और कई किसानों की हत्याएं कर दी। और यहाँ इसके द्वारा जो कृत्य किया गया है उन्हें हम पढ़ते हैं अगली घटना में, कुदन गांव के अंदर, कुदन गांव की घटना। कुदन गांव की घटना साथियों महत्वपूर्ण है, याद रखें। कुदन गांव की जो घटना है वो होती है 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 1935 ईस्वी को, 25 अप्रैल 1935 ईस्वी को। क्या महत्वपूर्ण है साथियों यहाँ पर, जब यह जो W.T. वेब है ये राजस्व लेने के लिए, लगान लेने के लिए कह सकते हैं, ये खुद राजस्व अधिकारी था, ये लगान लेने के लिए जब आता है, लगान लेने के लिए जब आता है तो यहाँ एक महिला है, उसका भी नाम याद रखें, दापी दादी, उनको नाम था दापी दादी। दापी दादी द्वारा यहाँ लोगों को जागृत किया जाता है कि आप उन्हें इसे लगान मत दीजिए। और जब यहाँ विद्रोह बढ़ने लग जाता है, विरोध बढ़ने लग जाता है, तो इस W.T. वेब द्वारा यहाँ गोलियां चला दी जाती है, लाठीचार्ज यहाँ पर होता है, जिसके अंदर लगभग 4 किसान है वो शहीद यहाँ पर हो जाते हैं, 4 किसान यहाँ भी शहीद हो जाते हैं, लगभग 100 किसान है वो यहाँ पर घायल हो जाते हैं, लगभग 100 के लगभग किसान है वो यहाँ पर घायल हो जाते हैं। तो ये घटना थी आपकी कुदन गांव की। इसका असर ये हुआ कि अगली 26 मई 1935 ईस्वी को संपूर्ण रियासत के अंदर सिक्कर दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखें, संपूर्ण रियासत के अंदर सिक्कर दिवस है वो मनाया जाता है। तारीख रहती है 26 मई 1935 को। इस प्रकार से W.T. वेब द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण, अत्याचार किया जाता है, जिसके वजह से कई किसान यहाँ पर शहीद हो जाते हैं, सिक्कर किसान, शेखावाटी किसान आंदोलन, और कई जो है वो यहाँ पर किसान मारे जाते हैं। अगली घटना देखते हैं साथियों, खूड़ी गांव की। खूड़ी गांव कहीं कहीं किताबों में से खूड़ गांव भी आप पाएंगे। खूड़ी गांव की घटना होती है साथियों 20 मार्च 1935 ईस्वी को, 20 मार्च 1935 ईस्वी को। यहाँ विवाद क्यों होता है, यहाँ भी इसी खूड़ी गांव के अंदर भी W.T. वेब द्वारा ही यहाँ पर गोलियां चलाई जाती है। घटना इस प्रकार है साथियों
कि यहाँ पर 20 मार्च को तोरण को लेकर, कि तोरण कौन मारेगा, इस बात को लेकर राजपूत और जाट जाति के अंदर यहाँ पर विवाद हो जाता है। और इस घमासान के अंदर, इस विरोध प्रदर्शन में, झगड़े के अंदर एक रत्ना जाट है, रत्ना जाट, उसका सर काट दिया यहाँ पर जाता है। रत्ना जाट का, रत्ना जाट का यहाँ पर सर काट दिया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ महत्वपूर्ण घटना होती है कि यहाँ पर जाति विवाद होता है और बाद में WT वेब को यहाँ पर इसे शांत करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन ये WT वेब शांत तो कर नहीं पाता है और इसके द्वारा यहाँ पर फिर से लाठीचार्ज और गोलियां वगैरह चला दी जाती है, जिसमें यहाँ पर लगभग 2 किसान शहीद हो जाते हैं। 2 किसान यहाँ शहीद हो जाते हैं और काफ़ी किसान यहाँ घायल हो जाते हैं। यहाँ किसानों को भगा दिया जाता है, यहाँ से उनके ऊपर अत्याचार होता है। इस संपूर्ण घटना की, इस खूड़ी गांव, जो खूड़ी गांव का नरसंहार है, खूड़ी गांव हत्याकांड है, जो 20 मार्च 1935 को होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी है वो एक समाचार पत्र है हरिजन, हरिजन नामक समाचार पत्र है, उसके अंदर प्रकाशित की जाती है। हरिजन समाचार पत्र किनका है साथियों? तो हमें सबको पता है ये समाचार पत्र है, ये अपने महात्मा गांधी का है। इसके अलावा एक समाचार पत्र और था जिसका नाम है कर्मवीर, कर्मवीर नामक समाचार पत्र है। इसके अंदर भी सत्याकांड की जो खबरें हैं वो प्रकाशित की गई थी। ये था आपका किसान, शेखावाटी किसान आंदोलन। इससे संबंधित एक दो चीजें, जैसे एक संस्था है साथियों, अमर सेवा समिति, अमर सेवा समिति, अमर सेवा समिति, ये किससे संबंधित है साथियों? तो ये संबंधित है अपने प्यारे लाल गुप्ता, प्यारे लाल गुप्ता संबंधित है। इन्होंने संस्था गठन किया और कब किया, अगर ये प्रश्न आ जाए तो 1922 ईस्वी में किया। ये इसी आंदोलन से संबंधित रहा है। ठीक है, अमर सेवा समिति गठन 1922 ईस्वी में प्यारेलाल गुप्ता द्वारा। प्यारेलाल गुप्ता को लेकर एक सवाल और एक प्रश्न, एक उत्तर और बता दूं मैं आपको, एक जानकारी और दे दूं, इन्हें चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है, ये भी याद रखें, चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा का गांधी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अगला अपना एक जानकारी और आपको दी जाए साथियों, शेखावाटी जकात किसान आंदोलन, शेखावाटी जकात किसान आंदोलन। शेखावाटी के अंदर एक जकात किसान इसी दरमियान होता है। इसका कौन होता है, इसे कौन चलाता है साथियों? तो इसका संचालन करने वाला तो जिसको चलाने वाला था उसका नाम था नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी द्वारा यह चलाया गया था। इसके अलावा साथियों एक नाम और आपसे पूछूंगा, वो है पंचपाना। क्या है बताइए? पंचपाना, पंचपाना क्या है? यह भी इसी आंदोलन संबंधित है, शेखावाटी आंदोलन से। चलिए बता दूं मैं आपको कि पंचपाना जो है ये 5 ठिकाने थे, पाना, ठीक है, पाना या ठिकाने थे, इन्हें कहा जाता था, जो झुंझुनू सिक्कर शेखावाटी इलाके में थे। कौन कौन से थे साथियों? बताऊं मैं आपको, एक तो नवलगढ़, नवलगढ़, एक इसी के पास में ये साथियों ढूंढलोद, ढूंढलोद, एक आता साथियों बिसाऊ, बिसाऊ, एक है साथियों मंडावा, मंडावा, और एक मैपरी है साथियों मलसीसर, मलसीसर, मलसीसर। ये 5 पाने कहे जाते हैं, 5 पाने निकाला जाता है जो अपने शेखावाटी इलाके में है। ये था अपना शेखावाटी किसान आंदोलन। आगे चलते हैं साथियों, उससे पहले एक और जानकारी आपको दे दी जाए। एक तो नाम है ग्राम, एक तो नाम है साथियों ग्राम, और एक नाम है साथियों गणेश। ये क्या है? ये भी इसे आंदोलन संबंधित है। एक जानकारी और बढ़ा दूं मैं आपकी, ग्राम और गणेश ये 2 पत्रिकाएं हैं, याद रखें। गणेश जो पत्रिका है वो ठाकुर देशराज की है, ठाकुर देशराज की, और ये ठाकुर देशराज, ठाकुर देशराज की ये जो पत्रिका है ये साप्ताहिक है, ठाकुर देशराज की पत्रिका है। यह जो पत्रिका है यह साप्ताहिक है, ठाकुर देशराज, साप्ताहिक पत्रिका है ठाकुर देशराज की। और जो ग्राम नामक जो पत्रिका है ये हस्तलिखित, इस पत्रिका का प्रकाशन किया था पंडित खेमराज शर्मा द्वारा, खेमराज शर्मा, खेमराज शर्मा द्वारा। महत्वपूर्ण यह है कि दोनों ही शेखावाटी आंदोलन संबंधित है,
ग्राम नाम की जो ये पत्रिका है ये हस्तलिखित थी, हाथों से लिखी पत्रिका है, जो संपूर्ण विशेखावाटी क्षेत्र में किसानों को प्रचार जागृति लाने के लिए उनके अंदर ये पत्रिका प्रकाशित की गई। और ये गणेश नामक पत्रिका है, ये ठाकुर देशराज जो भरतपुर के जाट नेता है उनके द्वारा प्रकाशित की गई थी, ये साप्ताहिक थी, ये और याद रखें। ठीक है, ये हो गया आपका शेखावाटी किसान आंदोलन। आगे चले साथियों, आगे आएगा अपना बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर का किसान आंदोलन। बीकानेर आंदोलन के अंदर बात करें तो साथियों बताइए यहाँ पर क्या क्या घटनाएं मुख्य होती है। तो बीकानेर के अंदर साथियों मुख्य घटना होती है 1900, ये किसान आंदोलन घटना नहीं है, किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, लेकिन क्योंकि हम आंदोलन की बात कर रहे हैं तो यहाँ यह भी एक आंदोलन था। 1929 ईस्वी में घटना यहाँ पर होती है। घटना ये साथियों कि महाराजा जो गंगा सिंह है, गंगा सिंह, इनके द्वारा गंग नहर लाई गई थी। गंग नहर ये लेके आए थे, गंग नहर। और 1927 ईस्वी में इसके द्वारा सिंचाई का काम शुरू हो गया था। 1927 ईस्वी में इसके द्वारा सिंचाई का कार्य शुरू हो गया था। लेकिन सिंचाई की व्यवस्था को लेकर यहाँ पर किसानों ने कुछ मांगे यहाँ सरकार के सामने, महाराजा के सामने रखी। उनकी मांग ये थी कि सिंचाई का समय है वो बढ़ाया जाए, सिंचाई के दौरान जो पानी की मात्रा उसको बढ़ाया जाए, और सिंचाई को लेकर जो शुल्क वगैरह है उसकी भी यहाँ पर मांग है, इनको भी कम करने की मांग यहाँ पर रखी गई थी। सिंचाई पानी का जो शुल्क है उसको क्या कहेंगे साथियों, यहाँ पर इसे कहेंगे आबियाना शुल्क, आबियाना। ठीक है, आबियाना कर या आबियाना शुल्क। तो इस प्रकार से पानी संबंधित कुछ मांगे यहाँ पर यहाँ महाराजा गंगा सिंह के सामने रखी जाती है। 1929 ईस्वी में आंदोलन होता है, और 1929 में आंदोलन को नेतृत्व कौन करते हैं साथियों, तो यहाँ नेतृत्व करने वाला था जमींदारा संघ। जमींदारा संघ द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया था। प्रश्न ये बनेगा कि जमींदारा संघ ने नेतृत्व किया, लेकिन इस जमींदारा संघ का मुखिया कौन है, कौन इसका अध्यक्ष है, तो यहाँ उत्तर आएगा हमारा, यहाँ इसका जो अध्यक्ष है वो बनाया गया था दरबार सिंह को, दरबार सिंह। तो यह जो आंदोलन है यह दरबार सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ किसानों संबंधित पानी की जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए जमींदारा संघ के नेतृत्व में, दरबार सिंह के नेतृत्व में आंदोलन होता है, और अंत में महाराजा गंगा सिंह स्वयं यहाँ आते हैं और आकर किसानों की समस्याओं को सुनते हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। बाद में शार्दुल सिंह के बाद समय भी, गंगा सिंह के पुत्र थे शार्दुल सिंह, उनके समय भी यहाँ कुछ मांगे रखी गई यहाँ किसानों द्वारा, यहाँ पानी की समस्या को लेकर, तो शार्दुल सिंह द्वारा भी यहाँ पर समस्या को दूर किया जाता है। बस ये एक दो चीजें इसे याद रखें कि ये जो जमींदार संघ है ये किससे संबंधित है, इसका मुखिया कौन था, तो उसका मुखिया था दरबार सिंह, और कब यह आंदोलन हुआ था। इसके 2-3 प्रश्न बनते हैं जो आप याद रखें। अगला आता है साथियों उदासर गांव। उदासर गांव क्यों महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों इस बीकानेर आंदोलन में। उदासर गांव है कहां पर साथियों, तो ये है आपके बीकानेर के अंदर ही है, उदासर गांव बीकानेर। क्या है यह महत्वपूर्ण साथियों, यहां प्रश्न ये बनेगा कि बीकानेर रियासत के अंदर, बीकानेर रियासत के अंदर सर्वप्रथम लाग बाग या बेगार को लेकर जो प्रथम आंदोलन होता है वो कौन से गांव में होता है, सबसे पहले किस गांव के अंदर ये आंदोलन होता है, तो ये उदासर गांव ही है जहां पर बीकानेर रियासत में जागीरी क्षेत्र को लेकर लाग बाग व बेगार की समस्या के विरुद्ध यहाँ पर यह आंदोलन हुआ था। तो उदासर गांव के अंदर होता है, बीकानेर के अंदर होता है, प्रथम आंदोलन था। तारीख अगर पूछ ली जाए साथियों, तारीख अगर पूछ ली जाए तो 1937 ईस्वी को यह आंदोलन होता है। पूछ लिया यह भी जाए कि आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे, तो साथियों यहाँ हमारा उत्तर रहेगा जीवन चौधरी। जीवन चौधरी ने यहाँ पर इसका नेतृत्व किया था। 2-3 चीजें ही हैं लेकिन महत्वपूर्ण है कि बीकानेर रियासत का पहला आंदोलन जो लाग बाग बेगार को लेकर जागीरी क्षेत्र में हुआ है, तो कब हुआ था, 1937 में होता है। लीड कौन करता है उसकी, तो जीवन चौधरी करता है। कहाँ हुआ था, उदासर गांव में हुआ था, और ये उदासर गांव है कहाँ पर, बीकानेर में। ठीक है, इसे आप याद रखें। अगली घटना साथियों इसी आंदोलन संबंधित वो है दूधवा खारा। दूधवा खारा
किसान आंदोलन। दूधवा खारा के अंदर क्या घटना होती है, ये देखते हैं साथियों। दूधवा खारा किसान आंदोलन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दूधवा खारा है कहाँ पर। हमने जैसे पढ़ा है अभी शेखावाटी किसान आंदोलन, जिसमें मैंने कहा था आपको कि सीकर और झुंझुनू ये 2 जिले हैं, ये तो आएंगे जयपुर रियासत के अंदर, लेकिन चूरू जो जिला है चूरू वो आएगा बीकानेर रियासत के अंदर। इसे याद रखें कि दूधवा खारा जो स्थान है ये है कहाँ पर, तो ये है बीकानेर रियासत में तो है, लेकिन अगर जिला पूछ लिया जाए तो ये जिला कौन सा है, तो यहाँ चूरू जिला आएगा। चूरू जिला के अंदर ये है। यहाँ आंदोलन की शुरुआत होती है साथियों, यहाँ जागीरदार रहता है सूरजमल सिंह। यहाँ सूरजमल सिंह जो है वो जागीरदार रहते हैं। घटना ये है साथियों कि यहाँ पर जो सूरजमल है जागीरदार, इसने क्या किया कि पुरानी वसूली को लेकर कि भाई आपके लगान बाकी है, इस बात को लेकर, पुरानी वसूली को लेकर, लगान को लेकर जमीनें हैं उसको जब्त करना शुरू कर दिया। पुरानी वसूली को लेकर इन्होंने क्या किया कि जमीन जब्त करनी शुरू कर दी, जमीनों को जब्त करना शुरू कर दिया, जमीन जब्त करना इसके द्वारा किया गया, सूरजमल द्वारा यहाँ पर किया जाता है। घटना ये है कि दूधवा खारा के अंदर जो जागीरदार रहता है सूरजमल, इसके द्वारा यहाँ पर पुरानी वसूली के नाम पर कि आपका लगान बकाया है, इस बात पर जो यहाँ के किसान थे उनको खेत से निकालना शुरू कर दिया, जमीनें जब्त करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से यहाँ पर दूधवा खारा में आंदोलन होता है। ये दूधवा खारा है कहाँ पर साथियों, चूरू जिले के अंदर है। यहाँ पर याद रखिए कि सूरजमल के इस जागीरदार के समय आंदोलन कौन करता है, किसानों का नेतृत्व है कौन करता है, तो याद रखें सूरज है, सूरज उसको कौन खाता है, कौन उसको अपने मुंह में लेगा, कौन खाएगा, तो यहाँ खाएंगे कौन, खाएंगे यहाँ पर हनुमान जी, खाएंगे कौन, हनुमान जी। तो यहाँ चौधरी हनुमान सिंह द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है, चौधरी हनुमान सिंह। हनुमान सिंह है वो एक बार पर्वत सहित कैसे उठा लाए थे साथियों, पर्वत सहित ही उठा लाए थे। वो कौन थे, वो थे वेद जी, ठीक है। तो वेद मग्गाराम, यहाँ पर याद रखें वेद मग्गाराम को उठाकर, वेद मग्गाराम को उठाकर नहीं, वेद मग्गाराम इनके साथी हनुमान सिंह के, चौधरी हनुमान सिंह और वेद मग्गाराम द्वारा यहाँ पर दूधवा खारा किसान आंदोलन में आंदोलन किया जाता है। ये किसानों के नेता है। आंदोलन के दौरान इन्हें हनुमान सिंह को जेल में डाल दिया जाता है और इनके द्वारा एक लंबी भूख हड़ताल की जाती है। इनके द्वारा बहुत लंबी भूख हड़ताल, लगभग 50 दिन तक आया था, भूख हड़ताल की गई और बाद में इनको जेल से रिहा किया जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ ये बनेगा कि ये जो हनुमान सिंह और मद्दाराम तो यहाँ पर नेतृत्व करता है ही, इनके अलावा ये प्रश्न आ जाए कि महिलाओं में किसने नेतृत्व किया, इस आंदोलन का नेतृत्व है किस महिला ने किया, प्रश्न ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो साथियों याद रखना उस महिला का नाम है खेतूबाई। खेतूबाई, ये खेतूबाई है। ये कौन है, ये बाई है। किसकी बाई है ये वेद मग्गाराम की बाई है, वेद मग्गाराम की। मतलब खेतूबाई जो है वेद मग्गाराम की बहन है और इन्होंने इस आंदोलन में महिला नेतृत्व किया था। कब ये आंदोलन होता है, तो 1944 से लेकर 1948 ईस्वी के मध्य ये आंदोलन होता है। अगर समय पूछ लिया जाए, महत्वपूर्ण ये है कि कब कहाँ ये आंदोलन हुआ, तो ये चूरू जिले के दूधवा खारा है। जागीरदार सूरजमल के समय जमीन को जब्त करने लग गए थे, इस वजह से आंदोलन होता है। नेतृत्व करते हैं हनुमान सिंह और वेद मद्दाराम, और खेतूबाई ने यहाँ महिला नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं साथियों। अगला आता है अपना राय सिंह नगर हत्याकांड। राय सिंह नगर, अगला आता है साथियों राय सिंह नगर हत्याकांड, या इसे गोलीकांड भी कह सकते हैं। राय सिंह नगर गोलीकांड, राय सिंह नगर गोलीकांड लिख देते, चलो इसे गोलीकांड। राय सिंह नगर के अंदर गोलीकांड, यहाँ की घटना क्या साथियों, यहाँ घटना होती है 1 जुलाई 1946 ईस्वी को, 1 जुलाई 1946 ईस्वी को राय सिंह नगर के अंदर पुलिस ज्यादती को लेकर, पुलिस के दमन को लेकर एक जुलूस निकाला गया, एक सभा की गई, सम्मेलन किया गया। और इस रैली के दौरान, उस जुलूस के दौरान, रैली के दौरान पुलिस द्वारा यहाँ पर गोली चला दी जाती है। और पुलिस द्वारा जब गोलियां चला दी गई तो उसमें एक कार्यकर्ता है साथियों, कार्यकर्ता का नाम क्या है, कार्यकर्ता का नाम है
बीरबल, अकबर के साथ हरा बीरबल। बीरबल के ऊपर यहाँ गोली लगी और बीरबल यहाँ पर मारा जाता है, ये शहीद यहाँ पर हो जाता है। बीरबल क्या हो जाता है यहाँ पर साथियों, बीरबल जी है वो यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आंदोलन चलता है, यहाँ पुलिस के द्वारा दमन किया जाता है, बीरबल शहीद हो गया। इस बात को लेकर यहाँ पर 2-3 चीजें हमें बताई जाती है। देखो याद रखें, एक तो 6 जुलाई को याद रखें, 6 जुलाई को यहाँ पर पूरी रियासत के अंदर किसान दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस। और एक तारीख याद रखें 17 जुलाई को, 17 जुलाई को यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ पर शहीद बीरबल दिवस मनाया जाता है, शहीद बीरबल दिवस, शहीद बीरबल दिवस मनाया जाता है। ये 2 तारीखें आप याद रखें, एक तो 6 जुलाई को और एक 17 जुलाई को। 6 जुलाई को किसान दिवस मनाया जाता है और 17 जुलाई है यहाँ पर शहीद बीरबल दिवस मनाया जाता है। तो आगे जाकर फिर पुलिस दमन द्वारा इस आंदोलन को शांत किया जाता है। अगली घटना देखते हैं साथियों, कांगड़ कांड। कांगड़ कांड, कांगड़ कांड, यह भी इसी संबंधित है, बीकानेर रियासत के आंदोलन संबंधित है। इसकी अगर समय पूछ लिया जाए तो 1946 ईस्वी को यहाँ पर आंदोलन ये होता है। यहाँ घटना यह रहती है, यहाँ का जागीरदार रहता है गोपाल सिंह, जागीरदार, जागीरदार का नाम है यहाँ पर गोपाल सिंह, गोपाल सिंह। बस इतना सा याद रखें, ये कांड कांड कहाँ हुआ है, तो कांगड़ा के अंदर हुआ है। यहाँ क्या 1946 के अंदर यहाँ जागीरदार द्वारा वर्षा, एक जिस वर्ष यहाँ पर वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया, उस वर्ष भी यहाँ पर लगान वसूला गया और जबरदस्ती लगान वसूली यहाँ पर की जाती है। इस बात पर यहाँ पर आंदोलन होता है, पुलिस दमन द्वारा यहाँ पर आंदोलन को शांत किया जाता है। तो कांगड़ कांड बीकानेर किसान आंदोलन संबंधित है 1946 ईस्वी में, और जागीरदार द्वारा यहाँ पर अकाल या सूखे के बावजूद यहाँ पर लगान लिया जाता है, इस वजह से आंदोलन यहाँ पर हुआ था। इतना सा आपको याद रखना है। 1-2 चीजें और बता दो साथियों, एक जानकारी दे दूं मैं आपको। यहाँ प्रमुख किसान नेता है कुंभाराम आर्य, कुंभाराम आर्य, कुंभाराम आर्य। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखें, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। इनकी पुस्तक है किसान यूनियन क्यों, किसान यूनियन क्यों, किसान यूनियन क्यों। ये एक पुस्तक है जो कुंभाराम आर्य द्वारा यहाँ पर लिखी गई है, जो इसी आंदोलन से संबंधित है। साथियों ये था हमारा किसान आंदोलन। तो राजस्थान के अंदर जो प्रमुख किसान आंदोलन हुए उनकी चर्चा हमने की। अगली क्लास में अगला टॉपिक रहेगा जिसके अंदर हम फिर से राजस्थान में होने वाली घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों तब तक के लिए गुड बाय।